जामा मस्जिद में पेश इमाम का सम्मान किया। शबे कद्र की रात में दिन भर इबादत का दौर जारी रहा। इधर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर मुन्ना लाला, सचिव अमजद लाला व वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हमीद के मार्गदर्शन में पेश इमाम हाफिज इलियास साहब को 40,000 रुपये, हाफिज मकबूल साहब को 39,000 रुपये, हाफिज असलम साहब को 5100 रुपये, मुअज्जिम सलीम साहब को 15,000 रुपये, मुअज्जिम वहीद साहब को 10,000 रुपये, मुअज्जिम इस्लामुद्दीन को 4,100 रुपये, मदरसे की आलिमा को 3100 रुपये का नजराना पेश किया गया। उसके बावजूद भी कुछ पैसों की कमी आने के बावजूद भी सदर साहब ने हमारे मस्जिद कमेटी के फंड से कुछ पैसा मिला करके इस बार इस नजराने के रकम को बढ़ा करके देने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात है। साल भर में मजदूर के अगर घंटे में कमाना चाहता है तो लाखों रुपये का बोनस उसको मिलता है। हमारे इमाम साहब ने, हमारे लेबर ने जो हमें दीन से वाबस्ता कराते हैं, जो दीन की राह बताते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जीना सिखाते हैं, हमारा साल में एक बार फर्ज होता है कि हम उन्हें ज़्यादा ज़्यादा नजराना का पेश करें। तो आज कमेटी की जानिब से हमारे पेश इमाम जनाब इलियास साहब हाफिज साहब को 40,000 रुपये नजराना एक जोड़ा कपड़ा नजर किया जा रहा है। जनाब मकबूल साहब 39,000 रुपये एक जोड़ा कपड़ा आपको नजर दिया जा रहा है। जनाब मौलाना असलम साहब बिल्कुल वाले 5,100 रुपये और एक जोड़ा कपड़ा नजर किया जा रहा है। जनाब सलीम भाई मोदी साहब हमारे व्यक्ति हैं, सलीम भाई 15,000 रुपये नजराना और एक जोड़ा कपड़ा उनकी नजर किया जा रहा है। सेकंड हमारे मोदी भाई 10,000 रुपये और एक जोड़ा कपड़ा उन्हें दिया जाए। हमारे पुराने मंडली वर्मा इस्लाम के साथ 4100 रुपये और एक जोड़ा कपड़ा उन्हें नजर दिया जाए। आप लोगों पर आपका शुक्रिया वार्ता कांग्रेस वालों यहाँ जो बच्चियों को बड़ी बच्चियों को तालीम देती है आलिमा साहिबा, उन्हें 3100 रुपये जो हमारे इमाम साहब के घर से उन्हें मिल दिए। सोनू भाई लाइव डेकोरेशन वाले, ये इतनी शानदार लाइव डेकोरेशन एक महीने तक इस रोड पर किया है। 31,000 रुपये उन्हें नजराना कंटिन्यू किया जा रहा है। और इसे गुजारिश करते हैं हर साल किसी रेट पर कम रेट पर अल्लाह की तरफ से अच्छी रोशनी कर दिया जाए। अब 2000 हमारे इमाम साहब नायब इमाम साहब और नजराना के चरण से हम आते हैं और साहबा निकली आप नजराना भी गुलशन मुस्तफ़ा मस्जिद कमेटी चेतनपुरा में इमाम शकील अहमद को मोटर बाइक, मुअज्जिम अब्दुल गफूर को साइकिल भेंट की गई। प्रधानमंत्री आवास के 204 हितग्राहियों के खाते में 1,55,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को ये राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करनी शुरू कर दी जाएगी। गहलोत ने बताया कि बारिश को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ नेतृत्व से मिला था। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बारिश के पूर्व आवास का कार्य पूर्ण कराने को लेकर चिंता भी जताई थी, जिसको लेकर 1 अप्रैल 2023 के बजट में नगर पालिका को 1,55,00,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त हुई है।
पूर्व विधायक शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की योजना है। राशि को स्वीकृत कराने में सांसद अनिल फिरोजिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत माता की जय। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में काबिज हुई, निश्चित ही निरंतर जैसा हम भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, उसी कड़ी में हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी इस सपनों को साकार करने के लिए निरंतर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात करो, जैसे माननीय मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक कच्चे घर को पक्के घर में बदलकर प्रत्येक व्यक्ति को पक्का घर दे सके। उसी कड़ी में अभी नए बजट एक अप्रैल के अनुसार हमारी प्रधानमंत्री आवास की लगभग 204 व्यक्तियों की किस्त नगर पालिका के खाते में आ गई है। आज और कल से हम ये पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे। कई दिनों से हमारे नागदा नगर वासियों की किस्त रुकी हुई थी। हमने माननीय हमारे दिलीप शेखावत जी माननीय विधायक जी के साथ में जाके वरिष्ठों से मिला और उनसे कहा और अधिकारियों से कहा कि काफ़ी दिनों से चूँकि बारिश का मौसम सामने है तो इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे शासन की बात करके और 204 लोगों की किस्त लगभग 1,55,00,000 रुपये के नगर पालिका खाते में आ गई है। बस इस राशि को हम डालना चालू कर देंगे और हमारे यहाँ के जितने भी नगरवासी जो किस्त के बारे में कई लोगों ने शिकायत कर देंगे, जो उनकी समस्या का निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण समाप्त हो रहा है। प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हम प्रदेश और देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छत देने में कामयाब होंगे। नगरपालिका अध्यक्ष बहन संतोष जी, उपाध्यक्ष सुभाष जी और सारे पार्षदों के अथक मेहनत से आज हम 204 लोगों के 1,55,00,000 के आसपास की राशि उनके खाते में डालेंगे। किसी की प्रथम किस्त है, किसी की द्वितीय किस्त है और किसी की तृतीय किस्त है। मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि देश 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहा है और इन 75 वर्षों में अगर हम विगत 8 वर्षों का कार्यकाल देखेंगे कि 68-67 साल के अंदर पूरे देश में शासन की योजनाओं से लाखों मकान से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए होंगे। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नागदा खाचोद विधानसभा में हम 15,000 से ज़्यादा पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत बना लेंगे और मध्य प्रदेश में 220 विधानसभा है। अगर हम 15,000 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या कितनी बड़ी संख्या होगी। और अगर उस पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और इस सपने को साकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनकी मेहनत, स्थानीय कर्मचारियों की मेहनत, इस प्रकार इतनी सारी DPR बनाना। मैं नागदा खाचोद विधानसभा के सारे लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 अंत तक 2025 का जनवरी में जो सूरज निकलेगा तो इस प्रसन्नता के साथ निकलेगा कि हम हर जरूरतमंद को उनका पक्का मकान देने में सफल होंगे। 111 वधुओं के हाथों में सजी मेहंदी। कल महिला संगीत व स्नेह भोज होगा। गर्मी को देखते हुए रात में होंगे फेरे। आज पीले चावल देकर देंगे न्योता। 22 अप्रैल को आखा तीज पर नगर में सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर पालिका के तत्वाधान व पंडित देव दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से 111 बेटियां परिणय सूत्र में बंधेगी। 22 अप्रैल को ईद होने से इस बार मुस्लिम कन्याओं के पंजीयन नहीं हो पाए। सम्मेलन के चलते सप्ताह भर से गतिविधियां चल रही हैं। गत 15 अप्रैल को सामूहिक माता पूजन होने पर महिला मंडल इन वधुओं के घर घर जाकर गीत गाकर पताशे बंटवा रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सामूहिक मेहंदी समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर 3:30 बजे खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित समारोह में सभी पंजीकृत दुल्हनों के हाथों में मेहंदी सजी।
नागदा नगर पालिका परिषद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के संग तत्वाधान से विगत 11 वर्षों से हम कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को हमारा 111 बेटियों का हमने माताजी पूजन किया। आज हमने उन सब बेटियों को यहाँ बुलाया था मेहंदी रस्म के लिए। अभी ऊपर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सब 111 कन्या यहाँ आई और हमारी महिला मोर्चे कार्यकर्ता और हमारी पार्षद बहनें उन हमारी सभी बहनों को मेहंदी लगाकर इस रस्म को, इसके पहले भी हमारी महिला मोर्चे कार्यकर्ता उनके घर जा के मंगल गीत बतास बांटने कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे और इस विषय में हमारे इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत जी हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक विस्तार से बताएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मेहंदी रस्म कार्यक्रम हो गया है। 21 तारीख को हमारा महिला संगीत कार्यक्रम है और उसके बाद 22 तारीख को हमारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण नगरवासी और आसपास पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ऐतिहासिक शादी में, इस प्रसिद्ध शादी का हिस्सा बने और 111 हमारी कन्याओं का जो हम विवाह कर रहे हैं पंडित दीनदयाल विचार मंच और नगर पालिका के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सपनों को साकार करने के लिए आप उस हमारा हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। 12 वर्ष और ये 13वां वर्ष। 12 वर्षों में हमने तकरीबन 2500 से ज़्यादा बेटियों की शादी इस प्रदेश के यशस्वी मामा माननीय मुख्यमंत्री जी की शिवराज सिंह जी चौहान की जो अभिनव योजना थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हमने करी। इस वर्ष 111 जोड़े नागदा शहर में नगर पालिका नागदा के संयुक्त और देव दीनदयाल विचार मंच के तत्वाधान में ये सामूहिक विवाह हो रहा है। 15 तारीख से हमने माता पूजन प्रारंभ करा। 16 तारीख से हमारी सभी बेटियों के भांजियों के घरों पे हमारी महिला मोर्चा माननीय संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सारी पार्षद बहनें और महिलाओं की हमारी जो महिला मोर्चा है आदरणीय जो हमारी मंडल के अध्यक्ष लता जी गोडिया, आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मेहंदी की रस्म में लगभग 30 से ज़्यादा महिला संगठनों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए। ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि अद्भुत कार्यक्रम है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बहनें मेहंदी बनवा भी रही है और बना भी रही है। 21 तारीख को हमारी महिला संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें हमने समाज के प्रमुख लोगों से एक दुल्हन के साथ में 20 कन्याओं का पूजन होगा। 7:30 बजे हमारा कृष्णा जिनी फैक्ट्री में वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा और देर रात्रि तक वो हमारा कार्यक्रम चलेगा। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि 21 तारीख को होने वाले महिला संगीत के कार्यक्रम में कृष्णा जिनी फैक्ट्री में आप भी साक्षी बने, आप भी उन बेटियों का आशीर्वाद देने के लिए आएँ। देव दीनदयाल विचार मंच और नगर पालिका के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें और वो 22 तारीख शुभ दिन होगा आखा तीज, जिस दिन 4 बजे दशहरा मैदान से हमारी इन बेटियों की वर निकासी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो MG रोड जवाहर मार्ग बस स्टैंड होते वापस कृष्णा जिनी फैक्ट्री में आएगा। 8 बजे हमारा गोधली मेला में फेरे का कार्यक्रम होगा। हमारा सामूहिक सहभोज का कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में होगा और फिर हम बेटियों की विदाई करेंगे। और इसलिए इस महत्वपूर्ण अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम में आप सब लोग पधारें और उन बेटियों को अपना आशीर्वाद जरूर दें। यही विनती मैं आप सब लोगों से करता हूँ। विवादों में खासरोद उप जेल पक्षकार से मिलने के एवज में अभिभाषक से हिस्ट्री शीटर बदमाश ने 5,000 रुपए मांगे, नहीं देने पर धमकाया। वकील की शिकायत पर अभिभाषक संघ ने वरिष्ठ न्यायाधीश शासन तक किया पत्राचार। जेलर बोले, शिकायत सही पाई तो मैं कहीं भी माथा टेकने को तैयार हूं। नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर नागदा खासरोद की सीमा पर स्थित खासरोद उप जेल में कैदियों की हरकतों की वजह से विवादों में आ गई है। उप जेल में रुपए लेकर कैदियों को विशेष सुविधा मुहैया कराने का गोरख धंधा उजागर होने के बाद अब एक वकील ने उप जेल में बंद अपने पक्षकार से मिलने के एवज में यहीं पर कैद हिस्ट्री शीटर बदमाश द्वारा रुपए मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वकील की शिकायत पर अभिभाषक संघ ने संज्ञान लेकर जिला व सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला न्यायाधीश, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव व जेल अधीक्षक उज्जैन तक पत्राचार किया है। इधर इस मामले में जेलर ने वकील के आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टे बदमाश को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने इतना तक दावा किया है कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो वे कहीं भी माथा टेकने को तैयार हैं।
यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि वकील ने शिकायत के साथ साथ शपथ पत्र भी दिया है। अभिभाषक सलमान पिता भूरू शाह निवासी जवाहर मार्ग गली नंबर 1 ने अभिभाषक संघ अध्यक्ष को अपनी शिकायत के साथ साथ शपथ पत्र भी दिया है। अभिभाषक ने उप जेल में कैद हिस्ट्री शीटर बदमाश गुलफाम पिता मुन्ना खान पर आरोप लगाया है कि गुलफाम ने इसी उप जेल में बंद उनके पक्षकार नागू सिंह व फरदीन से मिलने के एवज में 5,000 रुपए मांगे व रुपए न देने पर जेल से बाहर अपने गुर्गों से उसके साथ घटना करा देने के लिए धमकाया। अभिभाषक ने बताया उन्हें अपने पक्षकार से मिलने के साथ साथ वकील पत्र पर भी हस्ताक्षर कराने थे, तभी यह घटनाक्रम हुआ। अभिभाषक के अनुसार उन्होंने घटना की शिकायत जेलर से की तो उन्होंने भी संज्ञान में नहीं लिया। खारशोद थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने जेल का मामला होने पर अभिभाषक की शिकायत नहीं ली, इसलिए उन्हें अभिभाषक संघ के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ी। अभिभाषक सलमान की शिकायत के आधार पर अभिभाषक संघ ने विशेष जिला व अपर सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर गुलफाम को सेंट्रल जेल उज्जैन शिफ्ट कराने की मांग की है। साथ ही उप जेल में हुई इस घटना से मध्य प्रदेश शासन व जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? आज मैं खाचोद जेल जब मैं अपने पक्षकार से मिलने गया, वहाँ पर वकील पत्र साइन कराने के लिए मैंने यहाँ पर जो एक अधिकारी थे 1 स्टार, उनसे बाईसाई से बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है आवाज़ लगाता हूँ। फिर मैंने जब इस खिड़की में आके देखा तो उन्होंने क्या बुला रहे, फिर मैं वापस आया, चिप साहब से बोला, मैंने क्या बुलाइए। तो फिर इतने में पीछे से एक आरोपी है गुलफाम ने मुझे बोला कि चल मैं जल्दी बुलवा लेता हूँ, बोले पैसे बुलवा ले। तो मैंने क्या कितने? तो बोले कि 5,000 रुपये। तो मैंने क्या काहे के देंगे पैसे? तो उसने इस तरीके से फिर बदतमीजी करी, बोले पैसे तो तेरे बाप को भी देना पड़ेगा, और गाली गुप्तार करी। तो वहाँ पर मैंने जेलर साहब को भी बोला, मैंने कहा श्रीमान आपके यहाँ रावण राज चल रहा है, देखिए अवैध वसूली। तो जेलर साहब भी हंस के बाहर गेट पे थे, घर के अंदर चले गए। चिप साहब को बोला तो वो भी कुछ नहीं बोले। खाचोद थाने पे गया, मैं टीआई साहब को बोला रविंद्र यादव जी को, रविंद्र यादव जी बोले ये जेल अधीक्षक का मामला है, हमारा कोई मामला नहीं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर आके हमारे माननीय बार अध्यक्ष जी को हमने इस बात की खबर करी तो अध्यक्ष जी ने मैडम के समक्ष यहाँ पर न्यायालय में समक्ष ये सब चीज़ें बातें रखी और उनको मैंने अपनी जान का खतरा बताकर ये सारी चीज़ें आवेदन प्रस्तुत किया। और गुलफाम द्वारा मुझे ये भी कहा गया है कि तू बाहर कहीं भी आता है, खाचोद भी आता है, जावरा भी जाता है, मंसूर भी जाता है, और ये हकीकत भी है कि मेरे पास वहाँ के कई मामले भी है। मैंने कई वकील पत्र साइन कर रखे हैं, जावरा, मंसूर, खाचोद, उज्जैन के। बोले मेरे बहुत सारे लड़के बाहर घूम रहा है, मैं तो वो देख लूँगा, अकेले ही घूमता है। तो मेरी जान का खतरा, अगर कल जैसा कुछ भी होता है तो उसके कई जो शूटर भी हैं, नागदा, खाचरोड, जावरा, मंसूर, अपने बन्नागर में भी है। तो अगर जैसा मुझे इन्फॉर्म लगेगी कि जो जो उसके शूटर है, मैं उनके नाम मीडिया के सामने और बाहर के सामने और जितने भी अधिकारी जो लोग हैं उनके सामने मैं उसके नाम प्रस्तुत करूँगा। चंबल नदी के तट पर गांव नायन से आधा दर्जन मोटर पंप जब्त। चंबल नदी के लगातार गिरते जल स्तर को लेकर राजस्व, पुलिस व विद्युत कंपनी की संयुक्त टीम ने गांव नायन में चंबल नदी के तट पर लगे मोटर पंप जब्त किए। प्रशासन की इस कार्रवाई पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बिना सूचना के कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिला। एसडीएम ने बिना प्रकरण दर्ज किए मोटर पंप लौटाने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिए। कार्रवाई के दौरान लगभग आधा दर्जन मोटर पंप व विद्युत तार जब्त किए गए। क्या हो गया, क्या मामला? अरे मोटर ले गए लाइन मैन। कब ले गए, कहाँ से ले गए? अभी ले गए, पाइप काट के ले गए। मोटर जली हुई वहाँ रखी हुई थी, भी ले गए। कितनी मोटर ले गए दादा? 12 मोटर लगभग, कम से कम। बता सो क्या है पूरा मामला? 12 मोटर ले गए, ना कोई सूचना करी इन्होंने हमारे सामने। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोले, बस पानी पे प्रतिबंध है। तो हमने कहा कि चलो आपको पानी भी हम पीने के लिए, पहले मानव जीवन को पानी मिलना चाहिए, फिर पशुओं को मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास कोई सूचना भेजनी थी कि आप अपनी मोटर खोल लो, हम फैक्ट्री के लिए पानी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप पानी नहीं ले सकते हो। अभी तो डायरेक्ट जिनके बिल जमा है, स्थायी कनेक्शन वाले, उनकी भी मोटर ले गए साहब। मोटरें इनके पास का मतलब तार सहित काट के ले गए, पाइप अलग काट डाला। कम से कम 1200 रुपए का एक पाइप है उसके अंदर, काना फिर का। जब हमने ये जवाब पूछा तो ना तो तहसीलदार ने जवाब दिया, ना पटवारी साहब ने जवाब दिया, और शेखावत जी को भी हमने फोन लगाया तो गाड़ी में तहसीलदार साहब ने बात कर ली और उन्होंने बोला कि जो मोटर ले जा रहे हो ये यहीं उतार दो, पर उन्होंने नहीं उतारी, गाड़ी ले गए वो कोई। और उसके बाद भी अगर कुछ मोटर ले जाना थी या कुछ भी करना था जिसका बिल बकाया होता तो आपको हमें सूचना देनी थी, किसी ने कोई सूचना नहीं दी। डायरेक्ट मोटर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर ऐसा है तो हम नदी से पानी फैक्ट्री को भी नहीं लेने देंगे।
हम यहाँ आंदोलन करेंगे, बहुत अच्छा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले भी इस बारे में आंदोलन हो चुके हैं, कहीं भी हमें कुछ भी सूचना होने थी। ये जवाबदारी बोला कि एसडीएम से बात करो, तो एसडीएम से क्यों बात करने जाएंगे? हम अपना ट्रैक्टर ले जाकर बोला कि आ जाओ मोटर ले जाओ, तो ट्रैक्टर से हम क्यों लाएंगे? अब आपके साधन से हमारे पास वापस हमारी मोटर जहाँ स्थायी जहाँ लगी है वहाँ पे लाओ, और उसके अंदर जिनकी केबलें काट के नदी में फेंकी गई है वो केबलें भी इनको देना पड़ेगी ला के। ठीक है साहब, बता रहे क्या क्या कल आग लग गई थी, वो तो एटीएम तहसीलदार पटवारी सबको मालूम है। और अगर मोटर चालू होती तो कुछ कंट्रोल करते किसान लोग भी है। लाइन इनके ऐसी मिली भगत चल रही कि लाइट को घंटे आधे घंटे में 4 बार काटते हैं। तो आज अगर ये इन्होंने मुद्दा उठाया तो लाइनमैन को यहाँ आने क्या जरूरत है? अगर बिल बाकी हो तो लाइनमैन को आना था, या लाइनमैन आके ना उस मालिक को बोलता है भाई आप बिल भरो, हमारे पे दबाव है ऊपर से। अरे बिल का कोई तो वो कुछ भी करते हैं। दूसरी बात, हमारे ढोरों के लिए 1-1 2-2 डाल बरसीम बो रखी है। वो भले तहसीलदार या पटवारी साहब आके सर्वे कर ले। जो हमारे भाई साहब की मोटर गई उनके एक विश्वा भी नहीं बो रखा है, और मोटर जली हुई बाहर किनारे पे पड़ी हुई, वो मोटर ले गए उसको काट दिया पाइप वगैरह, जली हुई मोटर। क्या किसान ही बेवकूफ नजर आ रहा है इनको सबको? क्या एक तरफ शासन मदद कर रहा है किसानों को, डबल आए कैसे ये ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, डबल आए कर देंगे क्या? जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करे? तहसीलदार साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे, या पटवारी करेगा? जो नुकसान हुआ उस मोटर खोली, और मैंने यहाँ तहसीलदार साहब को रोका, मैंने गाड़ी रोको यहाँ, आप मोटर खोलो, फिर सबकी खोलो आप। 2 4 5 10 मोटर क्यों खोली आपने? तो क्या बोले मैं वहाँ जाके वापस आ जाऊँ, यहाँ के वहाँ जाके मैं वापस नहीं आ जाऊँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने पहले भी मार चुकी थी ना सबने हमारी तरफ। पहले भी हम केस लड़े थे, पहले बस केस जीत के आए हम इस नदी में मोटर के मामले में, पानी के लिए हम खूब लड़े थे पहले भी, और केस जीत के आए हैं क्या? और फिर भी हमको खबर तो कहना था नहीं इनको कि क्या मोटर खोल रहे हैं, कोई खबर ही नहीं। एक भी किसानों को किसी भी किसान को सूचना नहीं दी। 3 जगह मेरी पाइपलाइन कटी हुई है, मैं देख के आया हूँ नदी में अभी, और केबल भी थी मेरे पास, 500 फीट केबल थी। क्या मालूम कोई वो नहीं तो केबल है नहीं स्टार्टर, कोई भी किसान नहीं थे। गर्मी के समय में सब खेत पे जाके बैठे रहते, लाइट आने का इंतजार करते हैं, और ये आके ना बस मोटर खोल गए। और जैसे ही हमको पता चला, किसी ने मतलब बोले लाइनमैन साहब आए तो दौड़ के गए, तो उनसे जवाब पूछा तो बोले कि आपको कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी बोले ये मैटर फैक्ट्री का है। तो अगर फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री भी हमें सूचित करती, तो फिर फैक्ट्री बंद करो, सूचना दे रहे हो आप। पानी नहीं है तो एसडीएम भी सूचना देते हैं हमको, कोई कुछ भी तो फैक्ट्री भी बंद करो आप। सरकार ने जब स्थायी कनेक्शन दिए हैं तो फिर मोटर क्यों उठाई? स्थायी कनेक्शन के पैसे भरते हैं किसान नदी से सिंचाई करने के लिए, फिर स्थायी कनेक्शन कैसे दे दिए सरकार ने? ये उमकड़े पड़ जाएंगे, चाहे ऊपर से फोर्स लगा दे तब भी हम किसान नहीं मानने वाले, क्योंकि हमारा सुखला भूसा सब जल गया है। आखिर हम खिलाए थे क्या? खिलाए? रोजगार तो देने की बनती नहीं। इसका हल बताए हमारे। इनका जो नुकसान हुआ उसका ये अधिकारी लोग सकम 50,000 का नुकसान है, ये निवेदन है। और कंपनी ये नहीं सोचे कि यहाँ के किसान ये मजबूर है क्या? सब ये जबरदस्ती हो रहा है। अभी जो आप यहाँ पे जो मोटर पकड़ने के लिए जो छापा डाला है सरकार ने, उसमें तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, जो पुलिस जवान वगैरह जो भी थे, लेकिन बिना सूचना के, मैं ये कहता हूँ कि बिना सूचना के, क्या जिस टाइम पानी की समस्या थी उस टाइम पर भी कलेक्टर साहब ने अगर प्रतिबंध लगाया था तो उस टाइम पर भी एसडीएम साहब गांव में आए थे, मीटिंग ली थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक सरकारी जो रहता है कि सूचना चस्पा करना, तो उन्होंने चस्पा किया था, जगह जगह ढूंढी पिटवाई थी। लेकिन अभी ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने बिना सूचना के ये मोटरें उठाई है, जिन किसानों की मोटरें उठाई है। लेकिन मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि कल पटवारी साहब खुद इधर सर्वे करके गए थे जहाँ पे आग लगी थी, और यही वो जगह है जहाँ पे कल आग लगी थी। तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और अगर एमपीवी वाले इसमें साथ में हैं तो उनका ये है कि वो क्यों साथ में थे और उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? इनके बिल बकाया थे, किस कारण से आपने मोटर यहाँ से उठाई है? और अगर बिल बकाया नहीं थे तो पहली बात बंद मोटर उठा के ले गए। जो 3 बजे का टाइम, 2:45 बजे वो यहाँ से निकल गए थे, तो 3 बजे तक लाइट बंद रहती है, 3:30 बजे लाइट आती है 1 घंटे के लिए। तो ऐसा कौन सा दबाव आया अचानक कि उन्होंने मोटरें उठाई बिना परमिशन के? भी साथ देते सब। मैं बच हूँ उस पंचायत में, मैं पंचायत में बच हूँ ना। और 5 बार का बंच हूँ, 5 बार का बंच हूँ। नहीं आप बिल्कुल आप
मंडल एसडीएम साहब से मिलने के लिए आया था, क्या समाधान हुआ यहाँ पर? साहब ने बोला कि हम एक चौपाल लगाएंगे और चौपाल में बैठ करके आपसे बातचीत करेंगे। उसके बाद हमने उनसे निवेदन किया कि न तो सर कोई सूचना है, न कोई आपने चस्पा कर रखा, सूचना कोई चस्पा कर रखी है और बिना आदेश के आपने बोले हमारे पास 20 मार्च तक की आदेश था, कलेक्टर साहब ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन हम 19 अप्रैल को यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी आपने कहा कि हमें बिना सूचना के, तो हम आपकी बात पे सहमत है कि चौपाल लगा करके आपको सूचना देंगे और आप कोई दूसरी फसल नहीं बोए। तो हमने अभी कोई फसल बो भी नहीं रखी है, सिर्फ गाय के लिए बरसी बो रखी है, चारा बो रखा है, जानवर के लिए बो रखा है, न कि इंसान के लिए। उसके अलावा अगर कोई फसल मिलती है अभी नई ताजी बोई हुई तो भले आप खेत के अंदर भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी फसल नहीं बोली कि गाय डोर को पानी पिलाने के लिए मोटर जो रहेगी 2 4 5 मोटर, वो उसकी तो अनुमति जिस टाइम प्रतिबंध था उस टाइम पर भी दी थी, और अगर अभी प्रतिबंध लग गया है गर्मी में तो अभी भी आपको 5 मोटर की तो अनुमति देना पड़ेगी जो पानी पीने के लिए गाय डोरों के लिए लगाते हैं उसके लिए। और उन्होंने जो हमारी मोटर जब्त की है, उन्होंने बोला कि बिना प्रकरण के हम आपको 2 दिन में घर पे पहुंचा देंगे हमारे वहाँ। उससे भी क्या हमको मतलब परेशान कर डाला इन्होंने, पहले भी 6 7 8 साल से मतलब परेशान कर रहे थे इन्होंने हमको, और अब अभी भी वापस कंपनी के दबाव में हमको परेशान कर रहे हैं। तो झूठा समझ रखा है कि हमको क्या फैसला हुआ हम मतलब केस जीत गए, सब कुछ हुआ, फिर मोटर खोल रहे 5 साल से 5-6 साल से अभी परेशान निकाल, अभी आके मोटर खोली इन्होंने, चूचिया बना दिया सब। ये गालीमत प्रशासन ने चंबल नदी के तट पर कुछ मोटर पंप जब्त करने की कार्रवाई की थी, क्या मामला सर? जी हाँ, पीएचई से लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हम लोग समय समय पर जानकारी भी ले रहे हैं, अन्य जो विभिन्न समाचार पत्र हैं और अन्य स्रोतों से भी जानकारी आ रही थी। वाटर लेवल जो है लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। दिनांक 10 मार्च की यदि मैं बात करूँ 350 MCFT पानी था जो N1 N2 टकरावदा और जो जलवाल तालाब इन चारों रिजर्वायर्स की स्थिति हम देखें तो, और अभी वर्तमान स्थिति में केवल 250 MCFT पानी रह गया है। 250 MCFT पानी में से भी 100 MCFT जो पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से भी निर्देश मिले थे कि इस संबंध में हमको कार्रवाई करनी है। इस अनधिकृत रूप से भी जो पानी विड्रॉ कर रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 4 से 5 MCFT पानी प्रतिदिन विड्रॉ हो रहा है। और एक मोटा मोटा डेटा भी निकालता कि MCFT पानी यदि उद्योग लेता है कि MCFT पानी यदि नागदा और काशू नगर पालिका लेती है तो उसके अलावा भी 2 या 3 MCFT पानी जो है वो कहीं ना कहीं विड्रॉ हो रहा है, जिसमें हालांकि कुछ ऑपरेशन का भी शामिल है, लेकिन फिर भी यदि जो इलीगल रूप से जो पानी विड्रॉ कर रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में भी, क्योंकि लगातार समाचार पत्रों में जैसे मैंने बताया मीडिया कवर कर ही रहा था कि पानी की कमी लगातार हो रही है और गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि मई के बीच में आप मई एंड तक ही वो पानी लास्ट कर पाएगा। इस संबंध में आज एक कार्रवाई की शुरुआत की गई है। हालांकि इस संबंध में जो संबंधित ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस संबंध में एक बात ये निकल के आई है कि हम सभी लोगों को, हालांकि जानकारी वैसे हो, लेकिन प्रशासन की ओर से भी हम लोग एक विधिवत सूचना करा दें कि माननीय कलेक्टर महोदय का भी जो पेयजल संरक्षण अधिनियम के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है, इसका प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो अपस्ट्रीम में पड़ते हैं, जिसमें पिपल और साउथी माता से लेकर 9 तक के गांव शामिल हैं, उसमें ग्राम पंचायत पर सूचना पटल में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डोंडी के माध्यम से, कोटवार के माध्यम से सूचना कराई जाएगी कि किसी प्रकार से पेयजल के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग है उसके लिए पानी का उपयोग ना करें, नदी के पानी का उपयोग ना किया जाए। और इसके अतिरिक्त ज़रूरत पड़ा तो संगोष्ठी के माध्यम से वहाँ बैठकें भी, चौपाल लगा के भी ग्रामीणों को समझाई दी जाएगी, क्योंकि आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं पानी की सप्लाई के लिए। 1.25 लाख की जनता जो है नागदा शहर में भी निवासरत है। इसके अलावा रेलवे जो है, उद्योग जो है, खासतौर नगर पालिका भी जो है वो यहीं से पानी लेती है, इसी चंबल नदी से, नायन के आसपास। इस समय में पानी की सप्लाई निरंतर सब जगह जारी रहे, पेयजल प्राथमिकता कार्य उसकी जारी रहे, इसके संबंध में समझाई दी जाएगी। थैंक यू सर।